जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि फिजिक्स में हम लोगों का चौथा चैप्टर विद्युत धारिता था, स्थिर विद्युत जनित्र खत्म हो चुका था और पांचवा चैप्टर हम लोगों का शुरू होना था, जो कि पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट ये हमारा स्टार्ट होना है। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, पहले इसका छोटा छोटा चीज़ देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसका डिफिनेशन पे चलेंगे। पहले नॉर्मल तरीके से समझते हैं। जैसे हमारे घरों में जो पंखा होगा, लाइट होंगी, कूलर होगा, एसी होगा, फ्रिज होगा, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो किस पे चल रही हैं, ठीक है, वो किस पे चल रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिक करंट पे चलती हैं। सभी चीज़ें जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं सभी इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है। जो तार लगी होती है पोल पर से हमारे घर में, घर से मीटर में, मीटर से फिर हमारे घरों के अंदर वायरिंग की जाती है, तो वो जो चलता है सभी चीज़ें, फ़ैन हो, गीजर हो, मोटर हो, मिक्सी हो, सभी चीज़ें इलेक्ट्रिक करंट पे चलती है। तो आज हम लोगों को वही चीज़ें जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सदिश है या अदिश है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, वो सभी चीज़ें हम लोगों को जानना है। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का। सबसे पहला चीज़ है कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। कहता है किसी चालक में, अब चालक पहले भी बता दिए हैं, ऐसा कोई भी पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देता होगा वो चालक होगा, ठीक है। तो चालक है क्योंकि कुचालक अगर होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा ही नहीं, तो फिर उसका डिफिनेशन ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिक करंट। कहता है किसी चालक में आवेश के प्रवाह, उसमें जो आवेश होगा जिसको क्यू कहते हैं हम लोग, ठीक है, आवेश के प्रवाह होने की दर, यानी कि दर का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में कितना आवेश उस तार से होके, चालक तार से होके गुजरता है, ठीक है, तो वो होता आवेश की दर। क्योंकि गणना हम लोग पहले शुरुआत में सेकंड पे ही करते हैं, एक सेकंड में आवेश जो है उस तार से होके, चालक तार से होके कितना गुजरता है। तो वही है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह होने की दर विद्युत धारिता कहलाती है, ठीक है, विद्युत धारिता कहलाती है। यानी कोई चालक तार होगा, उस चालक में से जो हम लोग आवेश गुजारेंगे, तो आवेश के गुजरने की दर को, ठीक है, वो जितना दर में गुजरता होगा, जितना समय सेकंड के हिसाब से चेक किया जाता है, तो जितना सेकंड में गुजरता होगा तो वो चीज़ जो है वो क्या कहलाता है, जो गुजरता है वो क्या, विद्युत धारा गुजरती है, ठीक है। तो कहता है कि यदि किसी चालक में टी समय में, ठीक है, अब ये मान के चल रहे हैं, जैसे हमने क्या बोला, एक सेकेंड, तो एक सेकेंड प्रॉपर हो जा रहा है, तो हम ये मान के चले अगर टी सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता हो इस चालक तार से, मान लीजिए ये चालक है ऐसे करके, ये चालक कोई तार है या ऐसे कोई चालक तार है, इस चालक तार में से टी सेकेंड में अगर क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो इस चालक में या इस चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जो आपने चार्ज दिया था आवेश और कितना समय में, यानी कि समय से चार्ज में भाग दे दीजिएगा, तो जो मात्रा आपको आएगा, जो राशि आपको प्राप्त होगी, वो राशि क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। वो राशि क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। विद्युत धारा यानी आई, ठीक है, विद्युत धारा यानी कि आई, यानी कि विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन में टी, यानी कि टी समय में, जितना समय में जो आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, तो जो आवेश प्रवाहित हो रहा होगा उस आवेश में जितना समय में हुआ वो आवेश, समय से भाग दे दीजिए, समय से उस आवेश में भाग दे दीजिए, जो राशि हमको मिलेगी वो राशि क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी, ठीक है। तो जो राशि प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। और याद रखना है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है,
एक अदिश राशि है। आपसे बार बार हम कह रहे हैं कि सदिश अदिश आपको ऑब्जेक्टिव में 100% पूछता है, इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ चैप्टर पढ़ते रहते हैं तो वो दिमाग में आपको बना रहेगा। ठीक है, इसलिए रिवीजन करने की आवश्यकता है। ठीक है, वो याद हो जाएगा। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा और परीक्षा में आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। अब आपसे पूछ लेगा कि विद्युत धारा है, ऑप्शन एक सदिश अदिश दोनों कोई नहीं, तब आपको अदिश में टिक लगाना। या पूछ लेगा कि निम्न में से कौन अदिश राशि है, तब आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा विद्युत धारा, और सारे ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो वो चीज़ें, इसलिए दोनों तरफ से आपको याद रखना है। ठीक है, आपको दोनों तरफ से याद रखना है कि कौन सदिश है कौन अदिश है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, एक चीज़। उसके बाद पूछता है कि विद्युत धारा का मात्रक बताइए। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक बताइए। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ये लगभग सबको याद होगा। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ये आपको सबको याद होगा। ठीक है, सभी को याद होगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ए फॉर एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अब अगर आपका मतलब दिन खराब हो तो आपको एम्पियर ना पूछ के इस फॉर्म में दे देगा, तब फंस जाइएगा। तो इसको भी याद रखना है, इसका मात्रक एम्पियर तो याद रखना ही रखना, वो प्रचलित है और हमेशा पूछता है। ठीक है, हमेशा पूछता है। तो कभी काल अगर ये पूछ लिया तो ये भी आपको याद रखना है, होता है कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड होता है। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें याद रखना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलम पर सेकेंड। अब जैसे यहाँ देखिए, कूलम आवेश, आवेश का मात्रक क्या? कूलम। समय का टी का एस होगा, तो कूलम पर सेकेंड। और इसका प्रचलित व्यवहारिक मात्रक हम लोग एम्पियर ही बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, एम्पियर ही होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये प्रचलित है। तो ये कभी मान लीजिए पूछ लिया आपसे एग्जाम में तो फंसना नहीं है। ठीक है, फंसना नहीं है, क्योंकि ये अगर आपको याद है कि आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? क्यू अपन में टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपन में टी। तो आवेश का कूलम होगा, आवेश का कूलम। और समय का मात्रक क्या होता है? समय टी का मात्रक नहीं, एस सेकेंड होगा, तो सी अपोन में एस हो गया, कूलम बटे सेकेंड होगा। तो ये आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब कहते हैं यदि टी बराबर 1 सेकेंड है, टी बराबर कितना रखें हम ये वाला फॉर्मूला में? टी बराबर 1 सेकेंड और क्यू बराबर क्या रखें? 1 कूलम। टी बराबर 1 सेकेंड और क्यू बराबर 1 कूलम रखें। तो अब देखिए, आई हमारे पास है, आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन में टी। तो क्यू का मान कितना? 1 रखा गया है, बट्टे टी का मान कितना रखे हैं? 1 रखे हैं, तो भाग देंगे कितना होगा? 1। तो आप विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो आई बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। आई बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर। तो इस प्रकार एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी? एम्पियर की परिभाषा होगी कि यदि किसी चालक में, कोई भी चालक होगा, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो। 1 सेकेंड में कितना कूलम? 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो उस चालक में बहने वाली धारा, तो जो भी चालक होगा उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। यानी किसी चालक में 1 सेकेंड में, ठीक है, कोई चालक तार होगा, कोई भी चीज़ चालक हो सकता है, कंडक्टर कुछ भी हो, चालक होगा जिसमें 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश इस पार से उस पार प्रवाहित हो जाता हो। ठीक है, तो उस चालक में जो करंट बहा, मतलब करंट जो गया होगा इस छोर से उस छोर जो करंट गया होगा वो कितना करंट होगा? 1 एम्पियर होगा। कितना करंट होगा? 1 एम्पियर होगा। ठीक है, कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक है हम लोगों का विद्युत धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व क्या है? दूसरा टॉपिक हम लोगों का धारा घनत्व क्या होता है? ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है? धारा घनत्व क्या होता है? तो धारा घनत्व है कि किसी चालक में, क्योंकि देख लीजिए एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, करंट पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ होगा वो गुड कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, वो चालक होगा हमेशा, तभी ये सारी चीज़ें उस पर लागू हो पाएंगे। अगर चालक नहीं है तो इसमें से कोई भी चीज़ें लागू नहीं होगा। ठीक है,
कहता है किसी चालक में किसी बिंदु पर, कोई चालक है, मान लीजिए ये कोई चालक बना ले रहे हैं, ये कोई चालक है, चालक के किसी बिंदु पर तल के अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब होता है, सीधा याद रखिएगा, 90 डिग्री। अभिलंबवत का मतलब 90 डिग्री। तल के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, एकदम प्रति छोटा सा आयतन के क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल होगा। तो कहता है किसी चालक में किसी बिंदु पर, कोई पॉइंट होगा, किसी बिंदु पर तल के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा, गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई भी चालक होगा, उस चालक में कोई एक पॉइंट होगा और वो पॉइंट क्या होगा, उस तल पे लंबवत होगा। लंबवत मतलब ये अगर कोई मेरा चालक है, ठीक है, लंबवत मतलब ऐसे, ये पूरा पूरा परपेंडिकुलर होगा इस चालक तल पर। मान लीजिए कोई नीचे सरफेस है, सरफेस पे से अगर पेन करेंगे, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तल के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, एक छोटा सा यूनिट क्षेत्रफल होगा, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल एक छोटा सा क्षेत्रफल से, इस क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला विद्युत धारा होगा, ये छोटा सा, क्योंकि इतना मान लीजिए सपोज इतना छोटा सा क्षेत्र, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें और ये पता हो कि कितने भागों में बटा हुआ है, उससे गुना कर लेंगे तो पूरा हमको निकल जाएगा। तो वही बात कर रहा है कि चालक में किसी बिंदु पर कहीं भी एक पॉइंट लेंगे और उस पर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री अभिलंबवत होना चाहिए। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो छोटा सा जो होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत धारा, छोटा सा क्षेत्रफल से जो विद्युत धारा गुजरेगी, उस धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जे बराबर फॉर्मूला आई अपॉन में एम्पियर, ठीक है, धारा बटे एम्पियर होगा, धारा बटे ए, यानी कि जे बराबर आई ए होगा। एरिया आप इसको कह सकते हैं एरिया, क्योंकि यहाँ देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल है, ठीक है, तो एम्पियर नहीं एरिया मान एरिया होगा। जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर जो उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, धारा, वो कितना क्षेत्रफल पे, यानी क्षेत्रफल से उस धारा में भाग दे दीजिए, तो जो राशि प्राप्त होगी उसको धारा घनत्व यानी जे कहेंगे। ठीक है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई एक चालक होगा, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और क्षेत्रफल ए में, तो जे बराबर क्या होगा, आई बटे ए होगा। जे बराबर क्या होगा, आई बटे ए। ये ए मतलब एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। क्या होगा, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। क्या होगा धारा घनत्व का मात्रक, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। क्या होगा, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। कहता है कि धारा घनत्व की विमा, धारा घनत्व की विमा क्या होगी, तो धारा घनत्व की विमा होगी एल स्क्वायर, क्योंकि देखिए एरिया का चर्चा हो रहा है यहाँ पे, एरिया, तो एरिया क्या होता है, हमेशा स्क्वायर में, एरिया जब भी निकलता है हमेशा स्क्वायर में निकलता है। ठीक है, हमेशा स्क्वायर में निकलता है। तो एरिया मतलब लंबाई, तो लंबाई के लिए एल होगा। ठीक है, तो ये देखिए नीचे है, ये जाएगा ऊपर, ऊपर जैसे ही जाएगा तो चार्ज माइनस होगा। ठीक है, एरिया के लिए तो एल पे पावर -2 एम्पियर, यानी कि एल पे पावर -2 ए होता है। ठीक है, इसका विमा क्या होगा, एल पे पावर -2 एम्पियर होता है, क्योंकि आई के लिए मात्रक क्या होगा, अब देखिए आई अपॉन में ए फॉर एरिया, आई के लिए क्या होगा एम्पियर, और एरिया है क्षेत्रफल है, तो लंबाई के लिए क्या होगा एल स्क्वायर होगा, तो एल को ऊपर ले जाएंगे तो -2 ए होगा। तो वही लिखे हैं, इसकी विमा क्या होगा, एल पे पावर -2 ए होता है। आपको ये सभी छोटे छोटे चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2 टॉपिक हो गया, 2 टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर लिए। पहला था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा था धारा घनत्व। धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व को जे से सूचित करते हैं। तो जे बराबर आई अपॉन में ए, यानी कि एकांक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो धारा बहती है वो धारा क्या होता है, धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगला टॉपिक है हम लोगों का अनुगमन। ठीक है, अनुगमन अथवा अपवाह वेग, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद
पूछता है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध भी बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये सभी छोटा, देखिए देखने में छोटा है, कितना इजी है, आराम से याद भी हो जाएगा, एग्जाम में आपको पूछ भी लेगा, आराम से लिख भी दीजिएगा। 2 बार 3 बार 4 बार आप बस रिवीजन करने का ज़रूरत है। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, अभी आपके पास ज़्यादा समय है, घर में जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अंत समय में आपको उतना बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ अगर आप 10 बार पढ़े हैं एक टॉपिक को, तो वहाँ एग्ज़ाम के समय में 2 बार पढ़िएगा, आपका सारा का सारा चीज़ मेमोराइज हो जाएगा और एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स आपको आना ही आना है, ठीक है। चलिए अब बारी आता है अनुगमन अथवा अपवाह वेग। इंग्लिश होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन अथवा अपवाह वेग क्या होता है, अब ये जानना है कि अनुगमन अथवा अपवाह वेग क्या है। तो किसी चालक में, कोई चालक होगा, उस चालक में इलेक्ट्रॉन, चालक अगर है तो 100% उसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर, तभी तो वो चालक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, वो चालक क्योंकि बाहरी सेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी में भाग लेता है। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो चालक में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए कि विद्युत क्षेत्र में, यानी कि विद्युत क्षेत्र के कारण चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन में एक नियत औसत वेग से एक दिशा में, ठीक है, एक दिशा में प्रवाहित होते हैं, ठीक है। उधर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन में एक नियत औसत वेग, वो भी किधर, एक दिशा में, एक नियत औसत वेग एक दिशा में प्रवाहित होते हैं, एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग, इस नियत औसत एक दिशीय वेग को, क्योंकि ये एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा था, इस नियत औसत एक दिशीय वेग को अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इसको फिर से करिए कि विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक नियत औसत वेग से एक दिशा में प्रवाहित होने लगता है। तो ये जो एक नियत औसत वेग था, एक दिशा में प्रवाहित होने वाला, वही वेग अनुगमन वेग कहलाता है। तो इस चीज़ को सिस्टमेटिक कर लेना है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में एक नियत औसत वेग से एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत एक दिशीय वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। इसको तोड़ तोड़ के समझ के मतलब याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण कोई चालक है, उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ही उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक दिशा में, ठीक है, एक नियत औसत वेग से जाने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। तो वो जो एक दिशा में नियत औसत वेग से प्रवाहित होता है, वही वेग अनुगमन या अपवाह वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुगमन या अपवाह वेग कहलाता है, ठीक है। इसे VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD याद रखना है आपको। क्या कहते हैं? VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे याद रखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसका मात्रक होगा m², ठीक है, m² V इनवर्स सेकेंड इनवर्स, आप कह सकते हैं m² अपॉन में VS, ठीक है, VS, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा? m² V इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। कहता है कि इसकी विमा, इसका डायमेंशन क्या होता है? इसकी विमा होती है, m है,
m पे पावर -1, l हो जाएगा हमारा 0, t पे पावर 2, a पे पावर यानी कि एम्पियर 1 होगा। ठीक है, इसका डायमेंशन इतना होता है, इसकी विमा इतनी होती है। ठीक है, इसकी विमा इतनी होती है। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जैसा आपको सुविधा हो रहा है वैसे कीजिए, फिर इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे।